सीएए के खिलाफ अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। आज सीएए के खिलाफ दाखिल की गई तकरीबन 131 अर्जियों पर समाअत होने वाली है। सीएए की हिमायत में दाखिल की गई एक अर्जी पर भी समाअत होगी और मरकजी हुकूमत की जानिब से ये अर्जी दायर की गई है। अर्जी पर भी आज समाअत होने वाली है। सभी अर्जियों पर आज एक साथ समाअत होगी। तो आज बेहद अहम दिन है क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से मुल्क भर में एहतजाज की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सभी जगह से, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो दिल्ली हो या दीगर रियासतें हों, सभी जगहों से इस तरह की खबरें आ रही हैं जहां पर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और इस कानून को काला कानून बताकर इस कानून को वापस लेने की मांग जो है वो की जा रही है। और यही वजह है कि अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुँच चुका है। इससे पहले भी जैसा कि हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के खिलाफ कई अर्जियाँ, तकरीबन 18 अर्जियाँ दाखिल की गई थी। तब तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला ये लिया था कि इस कानून पर रोक नहीं लगाई जाएगी, लेकिन मरकजी हुकूमत से जवाब जो है वो 4 हफ्तों में उन्होंने मांगा था। उसके बाद आज भी बेहद खास दिन है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से समाअत होने वाली है और इस बार जो अर्जियों की गिनती है वो दरअसल बढ़ी है। जिन अर्जियों पर पिछली मरतबा सुनवाई हुई थी तकरीबन 17 से 18 वो अर्जियां थी, लेकिन इस बार तकरीबन 131 अर्जियां हैं। इसमें एक अर्जी वो भी है जो सुप्रीम कोर्ट में मरकजी हुकूमत की जानिब से दायर की गई है। ज़्यादा अपडेट के लिए शुएब रज़ा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुएब रज़ा, इससे पहले एक वक्त था जब हमने देखा कि तकरीबन 17 से 18 अर्जियों पर समाअत हुई थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कानून पर रोक नहीं लग सकती, लेकिन उन्होंने नोटिस जारी कर दिया था। और उसके बाद एक बड़ा दिन है आज जब 100 से भी ज्यादा अर्जियां दायर की गई हैं और उस पर आज समाअत। बिल्कुल शफान, देखिए 140 से ज़्यादा अर्जियां हैं, याचिकाएं हैं जो दाखिल की गई है। उसमें सीए की मुखालफत में भी है, इस पर रोक लगाने के लिए है, और कुछ अर्जियां ऐसी भी है जिसको जो ये कहती है सपोर्ट में है एक तरीके से। तो कुल मिलाकर उम्मीद यह है कि 10:30 बजे तक इस मामले में सुनवाई शुरू हो जाएगी और पूरे मुल्क की निगाहें इस पर है क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से पूरे देश में सीए की मुखालफत में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दिल्ली समेत पूरे देश से इस तरह की तस्वीरें आ रही है जहां पर महिलाएं सड़कों पर है। और कल रात तो हमने ये देखा कि 10 बजे के बाद कुछ जो औरतें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंच गई थी और यहीं आकर धरने पर वो बैठ गई थी। जब इस तरह का माहौल पूरे मुल्क में हो तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें कि दरअसल वहां से क्या फैसला इस सिलसिले में आज आता है। एक तरीके से इस मामले में वो किस तरह से जो चीज़ें हैं उसको आगे बढ़ाई जाती है सुप्रीम कोर्ट के जरिए, तो इस पर सबकी निगाहें लगी हुई है। ये भी एक बड़ी बात है कि जो अर्जियां दाखिल की गई है जो मुखालफत में है सीए के, उसमें यह कहा गया है, उसमें कई सारी तंजीमें हैं, मुस्लिमों की बड़ी तंजीमें हैं, जमीयत है, ऑल इंडिया मुस्लिम मशावरत है, इसके अलावा जो मुस्लिम लीग सियासी जमात है वो भी है, इसके अलावा एमआईएम भी है। तो कुल मिलाकर बहुत सारी, मैंने बताया कि 144 के करीब जो याचिकाएं हैं वो इस पूरे मामले में आज सुनवाई याचिकाओं पर। इससे पहले जो हमने समाअत देखी थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें हमने देखा था कि नोटिस जारी किया गया था, 4 हफ्ते का वक्त दिया गया था। उस पर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जाहिर सी बात है कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि क्योंकि जामिया में उस वक्त हमने देखा था कि हिंसा हुई थी वहाँ पर, तो पहले और जगह से भी इस तरह की खबरें आई थी जहाँ पर हिंसा हुई थी, तो कोर्ट ने कहा था कि पहले आप इस तरह की जो हिंसा है उसको रोकिए, तभी कोर्ट इस मामले में कोई सुनवाई कर पाएगा। तो अब हमने देखा है कि जो प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं से हिंसा की कोई खबर नहीं है, चाहे दिल्ली हो या फिर उत्तर प्रदेश हो या फिर पश्चिम बंगाल हो, दूसरी जगहों पर जहां पर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं अमन और शांति के साथ हो रहे हैं। तो यकीनन इस मामले में आज ये उम्मीद है कि कम से कम आगे का जो डायरेक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट कुछ तय करेगा। हालांकि जो याचिकाएं हैं उसमें सीधे तौर पर यह कहा गया है कि स्टे किया जाए इस कानून को, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट ये करेगा या फिर इसको जो बड़ी बेंच है उसमें भेज दिया जाएगा। जो भी तमाम चीज़ें हैं तो खैर सुप्रीम कोर्ट का जब 10:30 बजे जब सुनवाई होगी तभी चीज़ों का सही से पता चल पाएगा। लेकिन ये बात सही है कि जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं पूरे देश भर में, चाहे वो शाहीन बाग हो या दूसरी जगहों पर हो, उनकी भी एक तरीके से जो दिशा आगे क्या रहने वाली है वो भी आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है या सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है वो तय करेगी। तो लोगों को ये उम्मीद है कि कुछ जो लोग सीए के खिलाफ गए हैं, इस कानून को रुकवाना वो चाहते हैं, यकीनन उनको अपने तरीके से उम्मीद है। कुछ लोग जो सपोर्ट में है तो वो अपने तरीके से सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद कर रहे हैं। जो सपोर्ट वाली हिमायत वाली अर्जी है उसमें बताया जा रहा है सिर्फ एक अर्जी ऐसी है जिसमें
हिमायत इसकी की गई है। बिल्कुल शिफान, देखिए एक अर्जी है, लेकिन सरकार अपनी जो बातें हैं वो रखेगी इस पूरे मामले में अटॉर्नी जनरल के जरिए, और वो मजबूती के साथ, क्योंकि उसकी तरफ से तर्क दिए जाएंगे कि संसद के दोनों सदनों में जो अमेंडमेंट है वहाँ से इसको पास किया गया, वहाँ बहस हुई, तमाम जो सांसद है उनकी सपोर्ट एक बड़ी अक्सरियत से ये पास किया गया। तो तमाम तरह के दावे सरकार की तरफ से भी किए जाएंगे, जो सरकार के वकील है वो भी करेंगे। तो यकीनन इसीलिए हमें थोड़ी देर का इंतजार करना पड़ेगा जब ये जो फैसला है या इस सिलसिले में जो भी आदेश सुप्रीम कोर्ट का आएगा कि दरअसल आगे इस मामले में क्या होने जा रहा है, क्योंकि पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये सच है। हिमायत में भी कई जगहों पर लोग सड़कों पर उतरे हैं, और बीजेपी की तरफ से लगातार सरकार की तरफ से अपने जो उनके सीनियर नेता है उनके जरिए लगातार ये कोशिश की जा रही है कि इस कानून को लेकर वो जनता को समझाएं, उनको जागरूक एक तरीके से करें, उनको बताएं कि दरअसल ये किसी भारतीय के खिलाफ नहीं है। इन तमाम चीज़ों को लेकर सरकार के जो बड़े वरिष्ठ जो लोग हैं, जो मंत्री है, वो भी लोगों के बीच गए हैं, और सरकार यही तर्क कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में भी आज एक तरीके से रखेगी अपनी वकील के जरिए कि ये जो कानून है, जो अमेंडमेंट हुआ है, उससे भारत के लोगों का ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो माइनॉरिटीज़ है वहाँ के, उनके लिए है, उनको नागरिकता देने के लिए है। तो ये तमाम चीज़ें सरकार की तरफ से, लेकिन जो इसके खिलाफ है वो लगातार ये बात कहते रहे हैं कि जो संविधान की मूल भावना है उसमें लिंग, भाषा, इसके अलावा धर्म, जाति, इन तमाम चीज़ों पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। तो आप एक ऐसा अमेंडमेंट करते हैं जिसमें मुसलमानों को अलग रखा जाता है, ये ठीक नहीं है, ये जो भारतीय संविधान है उसकी मूल भावना के अनुरूप नहीं है। तो ये तमाम तरह की दलीलें उनकी तरफ से दी जाती रही है, और उसी को लेकर ये तमाम जो अर्जियां है, याचिकाएं है, उन पर आज सुनवाई हो रही है। ये जो विपक्ष तो ये जो इसके खिलाफ जो अर्जियां दायर की गई हैं, उनमें क्योंकि 140 से ज्यादा अर्जियां, 140 जैसा कि आपने बताया, उनमें ये तो देखना मुश्किल है कि किस किस ने दायर किया, लेकिन मोटा मोटा जो उसका निचोड़ है, किन किन लोगों ने अर्जियां दायर की हैं? देखिए, सबसे पहले आपको याद होगा कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी इस मामले में। उसके बाद हम लगातार, जो कतार है वो लंबी है, चाहे एमएम हो, चाहे ऑल इंडिया मजलिस मुस्लिम मशावरत हो, जमात इस्लामी, जो जमीयत उलमाए हिंद है उसकी बात की जाए, इंडिविजुअली भी बहुत सारे लोग इस सिलसिले में पहुंचे हैं, कई सियासी जमातें इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। तो कुल मिलाकर एक लंबी जो फहरिस्त आपको नजर आ रही है। अब इन तमाम जो भी याचिका करने वाले याचिकाकर्ता है उनमें से किन लोगों को, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर 144 याचिकाएं हैं तो सबको तो सुप्रीम कोर्ट सबके वकीलों को तो खड़ा नहीं करने वाला कि आप सब डिबेट कीजिए या इस सिलसिले में बताइए। एक या दो जो सीनियर वकील है, क्योंकि ये खबर भी सामने आ रही है कि कपिल सिब्बल इस मामले में कहीं ना कहीं बातों को रख सकते हैं। इसके अलावा दूसरे कई जो सीनियर वकील हैं वो भी इस मामले में अपनी बातों को रखेंगे। तो तमाम जो खिलाफ याचिकाएं हैं उस सिलसिले में जो कुछ वकील हैं उनको निर्धारित किया जाएगा कि यही इन बातों को रखेंगे तमाम याचिकाकर्ताओं की तरफ से, और दूसरी तरफ से अटॉर्नी जनरल भी सरकार का जो पक्ष है वो रखेंगे। तो कुल मिलाकर कोर्ट आज क्या फैसला या क्या दिशा निर्देश, डायरेक्शन जो है इस सिलसिले में देने वाली है, ये समाप्त कब होने वाली है? और कल हमारी कई लोगों से बात हुई थी इस सिलसिले में। देखिए, उम्मीद है क्योंकि चौथे जो नंबर पर ये याचिका है जिस पर सुनवाई इन तमाम याचिकाओं पर होनी है, तो उम्मीद ये लगाई जा रही है कि 10:30 बजे तक इसकी सुनवाई शुरू हो जाएगी। और अब कितनी देर ये चलेगी, क्या शुरू में ही इस तरह का कोई फैसला कोर्ट की तरफ से आएगा कि जो बड़ी पीठ है उसको भेज दिया जाएगा इसको, या तमाम जो भी डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस सिलसिले में आते हैं उस पर तो निगाहें बनी रहेगी। लेकिन उम्मीद ये लगाई जा रही है मोटा मोटी कि 10:30 बजे तक शायद इस मामले में सुनवाई शुरू हो जाएगी। तो कुछ ही मिनट अब बाकी है, और तमाम जो वकील हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, जजेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कुछ देर के बाद सुनवाई ठीक है। शुएब, हम लगातार देख रहे हैं दिल्ली का शाहीन बाग हो, सीलमपुर हो, इन इलाकों में लगातार एहतजाज हो रहा है। लोग रात दिन एक किए हुए हैं, सड़कों पर डटे हुए हैं, और आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में मामले पर समाप्त होने वाली है, क्या इसका असर उन लोगों पर भी पड़ेगा?
बिल्कुल शफ़ान, यही बड़ी बात है। हमारी कल बात भी हुई, कई जो एहतजाजी है, जो एहतजाज कर रहे हैं, शाहीन बाग के लोग भी थे उसमें शामिल। तो वो ये तमाम चीज़ें ज़रूर कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर इस तरह का कोई भी डायरेक्शन या फैसला उन्हें लगता है कि यकीनन अब मसला सुलझ जाएगा और उनके फेवर में चीज़ें आती नज़र आती है, तो प्रोटेस्ट ख़त्म कर देंगे वो लोग। इस तरह की बातें भी वो कह रहे थे। जाहिर सी बात है कि इसीलिए आज 22 जनवरी जब थोड़ी देर के बाद सुनवाई होने वाली है सीएए को लेकर, तो यकीनन सबकी निगाहें देश की सबसे बड़ी अदालत पर ही टिकी है कि दरअसल यहाँ से क्या चीज़ें निकल कर सामने आती है। और अगर कोर्ट का फैसला या कोर्ट का जो डायरेक्शन है वो खिलाफ जाता है, तो तब क्या हिकमत अमली जो एहतजाजी है उनकी रहने वाली है, ये भी अहम हो जाता है। उनका जो रिएक्शन होगा वो बड़ा अहम हो जाता है, क्योंकि कई लोगों से जब बात होती है तो कहते हैं कि जब तक ये वापस नहीं लिया जाएगा वो धरने पर या प्रदर्शन करते रहेंगे, प्रोटेस्ट करते रहेंगे, अपना एहतजाज दर्ज कराते रहेंगे। लेकिन कई लोग इस तरह की बातें भी कर रहे हैं कि अगर देश की न्यायपालिका और देश की सबसे बड़ी अदालत कुछ इस तरह का डायरेक्शन सरकार को इस सिलसिले में या कोई निर्देश इस तरह का देती है कि वो उससे मुतमईन नज़र आते हैं, तो यकीनन फिर उन्हें जो प्रोटेस्ट है वो ख़त्म कर देना चाहिए। तो कुल मिलाकर अभी कोर्ट के इस आदेश पर ही सबकी निगाह टिकी हुई है कि दरअसल यहाँ से क्या बड़ा मुश्किल दौर है इस वक्त में, जब हम देख रहे हैं कि लगातार एहतजाजी जो हैं वो भी जुटे हुए हैं और जो सरकार है खुद, कल भी हमने देखा होम मिनिस्टर ने 2 टूक कह दिया, कड़ा जो उनका तेवर था वो दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, किसी भी कीमत पर वापस नहीं लेंगे। तो जो एहतजाजी हैं वो चाहे वो कहीं के भी हों, उन्होंने भी बोल दिया है कि हम लोग भी अपना एहतजाज जो है ख़त्म नहीं करेंगे। ऐसे में अगर एक रास्ता कोई निकाल सकता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल शफ़ान, यही बात है कि देश की सबसे बड़ी अदालत में मामला अब आया है, आज सुनवाई है। तो जाहिर सी बात है क्योंकि सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि जो ये अमेंडमेंट हुआ है, जो एक्ट बना है, संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ, जो सदर जमहूरिया है उन्होंने इस पर दस्तखत किए, तमाम जो डिबेट है वो राज्यसभा और लोकसभा में इस सिलसिले में हुई, उसके बाद वोटिंग हुई, तब ये पास हुआ और एक्ट बना। तो सरकार ये तमाम तरह की जो दलीलें हैं वो देती रही है, लेकिन जो इसकी मुखालफत करने वाले लोग हैं वो लगातार ये बात कहते रहे हैं कि संसद में चूँकि जो नंबर है वो बीजेपी के ज़्यादा है, उसने अपने तरीके से इसमें अमेंडमेंट कर लिया, लेकिन वो सड़क पर उतर कर अपना जो एहतजाज है वो दर्ज करा रहे हैं। तो कुल मिलाकर दोनों तरफ से अपनी अपनी बातों को सही ठहराने की कोशिश है। सरकार कह रही है इसका किसी भारतीय से कोई ताल्लुक नहीं है, जो एहतजाजी है वो ये कहते हैं कि संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। तो इसके साथ साथ गृह मंत्री ने 2 बार ये बात बोली है कि वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, और कल भी जिस तरह से लखनऊ में उन्होंने कहा कि चाहे जो हो जाए अब ये कानून वापस नहीं होने वाला, उसी तरह से जो एहतजाजी है जिनसे बात होती है वो कहते हैं कि जब तक कानून वापस नहीं होगा वो सड़क से नहीं हटेंगे या प्रोटेस्ट वापस नहीं लेंगे या इसको ख़त्म नहीं करेंगे धरने को। तो कुल मिलाकर अब अदालत ही एकमात्र जो जगह है वहाँ से जो आदेश आएगा सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि हम मौजूद हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर, तो यकीनन यहीं से कोई रास्ता निकलने की अब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ से कोई आदेश इस तरह का आए जो जिससे कम से कम ये जो मामला है वो सुलझे। कई जगहों पर परेशानी भी हो रही है, लोग कई तरह की शिकायतें कर रहे हैं, ये तमाम तरह की बातें हैं, और उसी सब के दरमियान आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होने जा रही है। ठीक है शुएब, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो